हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ अगले क्वेश्चन करेंगे। ये मेरे वीडियो का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट सेकंड है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं इसका बना चुकी हूँ, जिसपे मैंने आपको पूरे टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं आपके किए थे। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बीएड एंट्रेंस में काम आएगा, क्योंकि आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये पोर्शन जो है आपके काम आएगा, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि आप एक टीचर हो और आपको कई सारी सिचुएशन दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर चार सिचुएशन दे देंगे कोई भी, कि आप बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन में आपको रखा गया है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देने हैं और इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने समझ से जवाब देना है कि आप एक टीचर की हैसियत से उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा मुश्किल पोर्शन भी नहीं होता है, लेकिन इसकी वीडियोस बहुत ही कम देते हैं लोग, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू लाइक मोस्ट। हाँ सॉरी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर हिंदी में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी एक एक शब्द को, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना रहे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा इसका फ़ायदा दोनों उठा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा करना क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि आपको सबसे अच्छा बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। दूसरा है करेक्टिंग द होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, दूसरा है कि आप बच्चों के होमवर्क को ठीक करना, चेक करना आपको अच्छा लगता है। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द लेसन, ठीक है। जो भी आपका चैप्टर है उससे आप रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करना आपको पसंद लगता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गॉसिपिंग विद अदर टीचर्स, यानी कि अब फोर्थ ऑप्शन में लिख रखा है कि आपके दूसरे जो भी टीचर हैं आपके, ठीक है, आपके टीचर नहीं, आपके जो आपको जो पढ़ाते हैं, ठीक है, लिख रखा है कि वो उनसे बातें करना आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ आपसे वहाँ पे पूछी गई है। तो आप बताइए कि आप एक टीचर हैं इस वक्त और आप इसका जो जवाब है वो क्या देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, यानी कि टीचिंग द स्टूडेंट, ठीक है। आपसे जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप हमेशा ये कहिएगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? जस्ट पैसों के लिए थोड़ी बनना चाहते हो। टीचर एक बच्चों का फ्यूचर डेवलप करता है, देश को डेवलप करता है। तो आपका अगर टीचिंग बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाओगे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो आप भी एक टीचर बनोगे तो आपको सबसे ज़रूरी क्या होगा? आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है बच्चों को, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा, बाकी चीज़ें भी आपको पसंद होंगी ऑप्शंस में, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बच्चों को पढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इन अ टीचर इज। दूसरा क्वेश्चन है, एक टीचर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। पहला है दैट ही मेंटेन्स गुड डिसिप्लिन, पहला है कि वो पूरा डिसिप्लिन बना के रखता है। दूसरा ऑप्शन है दैट ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा ऑप्शन दे रखा है कि वो बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये अच्छी क्वालिटी है। तीसरा है दैट इज़ ही इज़ अ रेगुलर और पंक्चुअल, तीसरा ऑप्शन ये है कि वो रोज़ स्कूल आता है टीचर और बहुत ही पंक्चुअल है। और फोर्थ ऑप्शन है दैट ही इज़ अ गुड ऑरेटर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन लिख रखा है कि वो बहुत ही गुड ऑरेटर है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप बच्चों की जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपकी ये क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को, जिनको भी जो भी समस्या है, उनकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द सॉल्व कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा जल्दी भी करेंगे क्योंकि और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मुझे हैंडल करवाने हैं, ठीक है। आप देखिएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप देख तो रहे होगे, तो फिर भी आप ऑप्शन मेरे पढ़ने से पहले ही देख लिया करो ताकि जल्दी से जवाब दे सको, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो कि आपको क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तीसरा क्वेश्चन है द बेस्ट टीचर इज वन हु, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि एक बेस्ट, सबसे यानी कि श्रेष्ठ टीचर वो है जो
मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो पूरे क्लास में डिसिप्लिन बना के रखता है, अनुशासन बना के रखता है। दूसरा है गिव्स होमवर्क रेगुलरली, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बच्चों को हर रोज जो है वो होमवर्क देते रहता है। तीसरा है अवार्ड्स गुड मार्क्स, यानी कि जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको अवार्ड देता है, इनाम देता है। और फोर्थ ऑप्शन है टेक्स इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो बच्चे जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, लगातार, ठीक है, वो उसको उसमें इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो आपका जो है क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, एक बेस्ट टीचर वो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि टेक्स इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अगर आप बच्चे जो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं उसमें आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ जो भी है, ठीक है, तो वो एक गुड टीचर की जो है वो एक बेस्ट टीचर होता है, ठीक है। क्योंकि किसी बच्चे के पहले 5 आते थे, फिर 6, फिर 7, आप उसके पूरे के पूरे 10 आते हैं, तो ये ऑफ कोर्स आपको पूरा खुश होना चाहिए कि हाँ बच्चा जो है प्रोग्रेस कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यू हैव टू टीच वन बॉय फॉर 3 days अ वीक फॉर आवर, ठीक है, वूम वुड यू प्रेफर, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक बच्चा है, एक लड़का है जिसको आपको 3 दिनों तक लगातार पढ़ाना है, दिन में 1 घंटे, ठीक है। तो आप बताओ कि 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप किसको प्रेफर करोगे, आप किसको पढ़ाना चाहोगे, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है पहला एन एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाना चाहोगे। दूसरा है एक वीक स्टूडेंट, यानी कि एक कमज़ोर बच्चा जो है पढ़ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको पढ़ाना चाहोगे। थर्ड ऑप्शन है एन एथलीट, एक एथलीट बच्चे को पढ़ाना चाहोगे। और फोर्थ है अ गिफ्टेड स्टूडेंट, एक गिफ्टेड स्टूडेंट थोड़ा माइंड कम है, थोड़ा विकलांग टाइप का है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कि आपको ये ऑप्शन मिलता है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप बताइए कि कौन से बच्चे को आप पढ़ाना चाहोगे। यस, आपको अगर ऑप्शन मिलता है तो आप एक वीक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहोगे। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर आप गिफ्टेड बच्चों के स्कूल में हो तो ऑफ कोर्स आप उन्हीं बच्चों को चूज़ करिए, लेकिन आपको गिफ्टेड बच्चों के स्कूल में टीचिंग नहीं करनी है, आप नॉर्मल स्कूल जो स्कूल हैं उनमें जाना चाहते हो, तो वहाँ पर आप एक कमज़ोर स्टूडेंट, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर की बात नहीं हो रही है, जो बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाता है चीज़ों को, नहीं जल्दी से आंसर दे पाता है, नहीं समझ पाता है, तो आप उस स्टूडेंट को पढ़ाना जरूर चाहोगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट टीचर, ओके। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट टीचर कौन होगा, ठीक है, या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वन हु लव्स यू, पहला ऑप्शन ये है कि वह जो आपको प्यार करता है बहुत ज़्यादा। दूसरा है वन हु नरेट स्टोरीज टू यू, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कहानी है जो वो सुनाता ही रहता है। तीसरा है वन हुज पर्सनैलिटी इज इम्प्रेसिव, तीसरा ऑप्शन ये है कि वो टीचर आपका फेवरेट होगा जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, जो अच्छे खासे कपड़े, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ अच्छे करके आता है। और फोर्थ ऑप्शन है वन हु नोज द टीचिंग टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपका फेवरेट टीचर वो होगा जो टीचिंग टेक्नोलॉजी को जानता है कि एक बच्चे को कोई भी चीज़ किस तरह से समझानी है। मुझे लगता है कि आपको अब आराम से पता चल गया होगा कि आपको किस पे जो है वो टिक लगा के आनी चाहिए। यस, आंसर नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर को टीचिंग टेक्नोलॉजी तो पता होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ है एक बच्चे को एक बार में समझ नहीं आ रही है तो आप दूसरा तरीका अपना के उसको समझाने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस बच्चे को मैं इस तरीके से आराम से समझा सकता हूँ और इस वाले को इतनी तरीके से समझा सकता हूँ, थोड़ी कम मेहनत लगेगी या थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट अबाउट यू, ठीक है। लिख रखा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट अबाउट यू इज, ठीक है, मतलब कह रहा है कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट फैक्ट यानी कि जो तत्व है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी, पहला ऑप्शन ये है कि मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ, मेरी जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी एबिलिटी है, मैं उसमें पूरा कॉन्फिडेंस हूँ, हाँ कि मैं जी कर सकता हूँ।
दूसरा है आई कैन से नथिंग अबाउट माई, ठीक है, ओके सॉरी लिख रखा आई कैन से एवरीथिंग अबाउट माई एबिलिटी। दूसरा है कि मैं अपनी एबिलिटी के बारे में सब कुछ कह सकता हूँ, कि मैं गाना गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन है आई फेल टू एक्सप्रेस माई एबिलिटी बिफोर अदर्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता हूँ। क्यों फेल होते हैं? हम थोड़ा सा नर्वस फील करने लग जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है माई एबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है। दूसरा है कि मेरी एबिलिटी जो है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, मतलब कि थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो आपके समझ से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ओके, तो हमारा 6 जो है इसका राइट आंसर, इसने बोला है कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी आपके अंदर चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 1 कि आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी। अगर आपको यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ कि नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो आपका टीचर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं टीचिंग करना जानती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, वो समझ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट फैक्ट है जो आपके अंदर होना चाहिए एक टीचर बनने के लिए स्पेशली। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू यू इज ही, ठीक है। आपको याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं, उसके ऑप्शन अलग अलग देते हैं। तो आप ये मत कीजिएगा कि वो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सेम टू सेम है तो आपने फर्स्ट टाइम पे उसका एक वही आंसर लगा दिया तो दूसरे में भी वही सेम टू सेम आंसर लगा दोगे। नहीं, सेम टू सेम आंसर नहीं लगाना है। आप पहले उस क्वेश्चन के ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सेम टू सेम दे देते हैं लेकिन ऑप्शन आपको थोड़े घुमा फिरा कर देते हैं। तो आप अपना आंसर हमेशा ऑप्शन के हिसाब से ही दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि द बेस्ट टीचर, ठीक है, एक मिनट का है कि द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू यू इज ही, ठीक है। तो लिखा है कि द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू यू इज ही, यानी कि आपके हिसाब से बेस्ट टीचर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है who has ability to stabilize contact with the people soon। पहला ऑप्शन ये है कि एक टीचर के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो दूसरों से बहुत जल्दी से कांटेक्ट बना ले, बहुत जल्दी से बात जो दूसरे जो लोग हैं उनसे बहुत जल्दी से बातें करना शुरू कर दे, बहुत होता है ना फ्रेंडशिप का लेना। दूसरा है हु इज़ इक्विप्ड विद फिगरेटिव स्टाइल ऑफ स्पीच। दूसरा ये है कि उसको बोलने का जो स्पीच, एक भाषण देने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे भाषण यूज़ ना कीजिए, आप यहाँ पे कर सकते हो कि जो अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने में जितना अच्छे से रख सकता है वो चीज़ उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हु इज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर सिमिलर, जिसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल सेम हो। और फोर्थ ऑप्शन है हु लेज एम्फसाइज ऑन थिंग्स दैट आर हाई एंड आइडियल, ठीक है, जो भी हमारे थिंग्स हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको हाई और आइडियल के रूप में एम्फसाइज करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू यू, कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर कौन सा होना चाहिए। तो हमारा बेस्ट टीचर कौन सा होना चाहिए, आंसर नंबर इसका हो जाएगा 4th। जो भी थिंग्स हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हाई और आइडियल के रूप में देखता है, वही एक बेस्ट टीचर होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है, हाँ एक बात और ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको लगेगा कि नहीं ये वाला भी तो आंसर हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, मेरा वाला क्यों नहीं ठीक हो सकता। आपको पता है क्या, आपको कई बार तो आपको चारों ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है कि आप उन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करिए। जो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ वो एग्जामिनर को भी पसंद आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन ठीक होंगे, ठीक में गलत, मैंने ये नहीं कह रही गलत होंगे, ठीक होंगे, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा वो आपको चूज़ करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है दैट टीचर इज हैप्पी हु, ठीक है। तो 8th ऑप्शन हमारा ये है कि एक टीचर खुश है वो जो क्या करता है, टेक्स टीचिंग एज अ प्रोफेशन, जो एक टीचिंग को प्रोफेशन के रूप में लेता है। दूसरा है टेक्स टीचिंग एज अ कंपल्सन, दूसरा जो ठीक है दूसरा ऑप्शन है कि जो टीचिंग को कंपल्सन के रूप में देखता है। तीसरा है टेक्स टीचिंग एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, तीसरा ऑप्शन वो है कि वो टीचर जो पढ़ाने को मतलब ये समझता है कि पैसे मिलेंगे मुझे, इसलिए वो पढ़ाने के लिए आ जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है टेक्स टीचिंग एज अ फॉर्चुनेट थिंग,
थिंग, सॉरी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ये आता है कि वो टीचिंग को एक फॉर्चुनेट थिंग के रूप में समझता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक खुश टीचर यानी कि एक हैप्पी टीचर कौन सा होना चाहिए? हाँ, एक हैप्पी टीचर वो होना चाहिए जो टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में लेता है, ठीक है। आपका प्रोफेशन है ना कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है पूरी तरह से कि बच्चों को मैं सही और अच्छे से ज्ञान दूँ। अगर आप पैसे वाले पे पूरी तरह से टिक करते तो आपको खुशी मिलेगी, आपको अंदर से कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा कि मैं पैसों के लिए लग गया यहाँ पे और मैं बच्चों को ढंग से पढ़ाना भी नहीं जानता हूँ, मैं जस्ट पैसे मिलते हैं और इसलिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की और मैं आ गया, जबकि मुझे पढ़ाना भी नहीं आता है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा गिल्ट अंदर से होता है। लेकिन आप खुश तब होगे जब आप टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में समझोगे कि हाँ, मैंने जिम्मेदारी ली है तो मुझे जिम्मेदारी ढंग से निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टीचर इज रिगार्डेड एज सक्सेसफुल, ठीक है। तो लिख रखा है कि दैट टीचर, ठीक है, दैट टीचर इज रिगार्डेड एज सक्सेसफुल, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये है कि एक सक्सेसफुल टीचर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है हु इज़ ग्रेटली इनक्रोज्ड इन ट्यूशंस, ठीक है। दूसरा ये पहला ऑप्शन ये है हमारा कि वो जो कि, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि वो टीचर जो कि ट्यूशन्स को जो है वो ट्यूशन बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकता है। दूसरा ऑप्शन है हु इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज डिक्टेशन टू वर्क, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो हमेशा याद रखता है कि मुझे अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान देना है। और तीसरा ऑप्शन है हु गोज़ टू हिज स्कूल बाय हिज कार। तीसरा ऑप्शन सिंपल सी बात है कि वो टीचर जो स्कूल अपनी कार से जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है हु इज़ प्रमोटेड इन शॉर्ट इंटरवल्स, ठीक है। तो लिखा है कि जो कि छोटे छोटे इंटरवल्स बीच बीच में देते रहता ताकि बच्चे जो है बोर ना हो। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दैट टीचर इज़ रिगार्डेड एज सक्सेसफुली, एक टीचर जो है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 1 मिनट, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। या ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैट टीचर, एक टीचर सक्सेसफुल कब होता है? जब वो अपने हमेशा याद रखता है, दिमाग में मुझे इसके याद रहता है कि हाँ, मैं अपने काम पर लगा हुआ हूँ, मुझे ये काम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 10th क्वेश्चन, अपॉन एंटरिंग इनटू माय प्रोफेशन योर प्रायोरिटी विल बी फॉर, ठीक है। तो पहले ये ऑप्शन है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में घुस चुका हूँ, आ चुका हूँ, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहला है ऑप्शन द पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, पहला ऑप्शन ये है कि मैं पूरे टाइम पर पहुंचूं, अगर मुझे 8 बजे का टाइम दिया गया तो मैं 8 बजे पूरे पहुंच जाऊं। दूसरा है द मेंटेनेंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ योर प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने जितनी भी कमिटमेंट दी है अपने प्रोफेशन से संबंधित कि मैं इतना काम इतने टाइम में कर दूंगा, तो उसको पूरा कीजिए, पूरा मेंटेन करके रखिए। तीसरा ऑप्शन है द एम ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ वेल्थ इन अ शॉर्ट टाइम, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं बहुत सारा जो पैसा है वो थोड़े से समय में ही कमा लूँगा। और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है द एस्टेबलाइजमेंट ऑफ मेरिट इन ईच सिचुएशन, चौथा हमारा ऑप्शन ये है कि मैं कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपनी जो मेरिट लिस्ट होती है उसको स्टेबलाइज कर लूँगा। तो आप बताइए कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ये बताइए कि जब भी आप कोई प्रोफेशन को चूज़ करते हो तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनती है? सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी क्या होती है? यस, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ द कमिटी, ठीक है, सॉरी, कमिटमेंट ऑफ योर प्रोफेशन, कि आप प्रोफेशन में क्यों आए हो, सॉरी, टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आए हो, क्योंकि आपने कमिटमेंट दिया था कि यस मुझे पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, ठीक है, ताकि तभी आपने सक्सेसफुल हुए थे ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ विल यू डील विद अ स्टूडेंट हुज प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, आप अपने पूरा टीचर बना के रख लीजिएगा, आप टीचर बैठे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, 11वां क्वेश्चन है हाउ विल यू डील विद अ स्टूडेंट हुज प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप उस बच्चे से कैसे डील करोगे जिसकी प्रोग्रेस आपको सेटिस्फाई, संतोषजनक नहीं लग रही है, कि हाँ मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ लेकिन बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ओके, ठीक है।
तो हमारा पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आप उसके पेरेंट्स को बुलाओगे, इन्फॉर्म करोगे। दूसरा है रिबुक हिम फॉर बीइंग नेग्लिजेंट, आप उसको बड़ी अजीब तरीके से देखना शुरू कर दोगे, तो नालायक है, कुछ करता ही नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है स्ट्राइक ऑफ हिज नेम, कि आप उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दोगे या काट दोगे, सब बच्चों के सामने दिखा दोगे, बेइज्जती कर दोगे, जो भी है। और फोर्थ ऑप्शन है अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर हिम, तो आप बताइए कि एक बच्चा जो है वो उसकी प्रोग्रेस आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप एक बच्चों कैसे कैसे समझाते हो। उसको अजीब तरह से देखना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और स्ट्राइक ऑफ कर देना बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिरा देता है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर हिम। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए उस बच्चे को, मैं बोलते हैं ठीक है मैं इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ाता हूँ ताकि इसको समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां प्रश्न, व्हेन अ स्टूडेंट कमिट्स द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन द टीचर शुड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब एक स्टूडेंट एक ही गलती को बार बार किए जा रहा है, तो एक टीचर के नाते आप क्या करोगे? उस टाइम आप उस बच्चे की गलती को कैसे सुधारोगे? उस बच्चे को कैसे बताओगे कि तुम्हें ये गलती दोबारा अब नहीं करनी है, ठीक है। तो बताइए, आपके बच्चा एक गलती बार बार करे जा रहा है, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन ये है रिबुक द स्टूडेंट, यानी कि आप बच्चे को रिबुक कर दोगे, ठीक है। दूसरा है गिव हिम अ मिल्ड पनिशमेंट, तो सिंपल सी बात है कि आप उसे पनिशमेंट दोगे, मारो कूटोगे, जो भी आप करोगे। तीसरा है इग्नोर द मिस्टेक एंड मूव अहेड, ठीक है। तीसरा है कि आप जो भी मिस्टेक कर रहा है उसको इग्नोर कर दोगे, चलो ये तो कभी ठीक करता ही नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर दोगे। और फोर्थ ऑप्शन है हेल्प द स्टूडेंट टू एनालाइज द मिस्टेक। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? यस, हमारा इसमें राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, ठीक है, हेल्प द स्टूडेंट टू, ठीक है। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 था, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर एक ही गलती को बार बार कर रहा है, तो आप उस बच्चे को एनालाइज करवाओ कि आप एक ही गलती को बार बार क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप उस बच्चे को बताओ कि आप ये गलत कर रहे हो, आपका गलत ही जा रहा है जब से, तो उस बच्चा उसको जो है साफ करके जो भी है ठीक करने की कोशिश करेगा। आपको ये करना चाहिए एज अ टीचर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट हु कम्स टू स्कूल लेट एवरी डे। बताइए कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे जब आपको पता चले कि एक स्टूडेंट है जो हर रोज़ ही स्कूल लेट आता है, हर रोज़ ही स्कूल लेट आता ही आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है आई शैल मार्क हिम एब्सेंट, आप क्या करोगे? उसके एब्सेंट लगा दोगे, ठीक है, कि तुम लेट आए, मैं एब्सेंट लगा दूंगा। दूसरा ऑप्शन है आई शैल इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दोगे कि बच्चा तुम्हारा लेट आ रहा है रोज़ रोज़, ठीक है। तीसरा है आई शैल रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स टू कम टू स्कूल फॉर डिस्कशन, ठीक है। तीसरा है कि आप अपने बच्चे को, उसके जो बच्चे के माता पिता हैं, उनको बुलाओगे घर पे कि आओ हमें आपसे कुछ बात करनी है आपके बच्चे के बारे में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आई शैल रिपोर्ट द मैटर्स टू द प्रिंसिपल, फोर्थ ऑप्शन है कि आप इस मैटर को प्रिंसिपल पर जो है वो सर जो हैं उनके पास लेके जाओगे, बच्चा रोज ही लेट आता है। तो आप बताइए कि आपको एक अच्छे टीचर की भांति कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए? यस, आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है वो चूज़ करना चाहिए। अगर बच्चा रोज़ ही लेट आ रहा है तो आपको ऑफकोर्स पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी ना कि आप मुझे बताओ कि आपका बच्चा लेट क्यों आ रहा है, घर से आ रहा है ना बेटा आपका जो भी है, ठीक है, तो वो लेट क्यों आ रहा है। आपको प्रिंसिपल से कह के क्या मिलेगा? एब्सेंट लगा के क्या मिल जाएगा आपको? मार पीट के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए कि आप पहले तो मैं इन्फॉर्म करो कि हाँ जी आओ, मुझे आपसे बात करनी है आपके बच्चे के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, What will you do if you find a student inattentive in the classroom, ठीक है। तो लिख रखा है कि What will you do if you find a student inattentive in the classroom। आप क्या करोगे जब आप देखते हो कि एक स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ क्लास में बोलता ही रहता है, इंटेटिव करता है, सॉरी इनटेंटेटिव है, मतलब कि क्लास बहुत ही कम अटेंड करता है, ठीक है। तो पहला है आई शैल आस्क हिम टू लीव, क्लास कम अटेंड नहीं करता है, वो क्लास में क्लास का जो अनुशासन होता है ना, शांति बनाए रखना, तो वो क्यों खराब कर रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन में देती हूँ।
पहला ऑप्शन है कि आई शैल आस्क हिम टू लीव द क्लासरूम। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन ये है कि मैं उस बच्चे को बोल दूँ क्लास से बाहर निकल जाओ, जैसे कि टीचर करते हैं ना कि बहुत बच्चे कुछ नहीं ऐसा करके बकवास करते रहते हैं तो उनको बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकल जाओ। तो आप क्या करोगे? दूसरा ऑप्शन है आई शैल एडवाइज हिम टू सी द प्रिंसिपल। ठीक है, उसने दूसरा ऑप्शन क्या करोगे कि आप उस बच्चे को प्रिंसिपल के पास लेके जाओगे कि जाओ प्रिंसिपल के पास चलो मेरे साथ, अब तुम बहुत बकवास कर रहे हो ना यहाँ पे। तीसरा है आई शैल मेक मैनी लेसन मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं उस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दूंगा, बहुत ही मज़ेदार बना दूंगा, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बन जाए और बकवास करना वो छोड़ दे। और फोर्थ ऑप्शन है आई शैल स्ट्राइक ऑफ हिज नेम, कि मैं उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा। शॉर्ट लिस्ट सुनिए ना आपको कि मैं आपको उस कॉलेज से बाहर, सॉरी स्कूल से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप बताइए आप क्या करोगे? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू फाइंड अ स्टूडेंट इनअटेंटिव इन द क्लासरूम। तो यस, आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, आई शैल मेक माई लेसन मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आप बच्चा, क्यों, पहले तो ये देख लीजिए कि सब बच्चे सुन रहे हैं, एक बच्चा जो है उसको ज़्यादा ही लगी हुई है बकवास करने में, तो वो क्यों कर रहा है? सबसे पहले आप अपनी गलती देखिए कि अब मेरे सारे बच्चे सुन रहे हैं, एक बच्चा क्यों नहीं सुन रहा? कि शायद मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है जिससे वो बच्चा ध्यान नहीं लगाना चाहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक शांति, एक अच्छे भरे टीचर के रूप में आपको अपना ही लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग बना लेना चाहिए, जिससे उस बच्चे का भी ध्यान आपके पास लग जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल यू डू टू क्रिएट स्टूडेंट इंटरेस्ट इन साइंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट जो है साइंस में बनाने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है नरेट्स बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट। पहला ऑप्शन में क्या करोगे? जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन सभी के आप उनकी बायोग्राफी बताओगे कि ये देखो ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। हो गया। दूसरा है ऑप्शन मेक अ स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। दूसरा है कि आप क्या करोगे? साइंस के ऊपर बहुत बड़ी स्पीच दोगे बच्चों को, बहुत बड़ी स्पीच। ठीक है, मुझे लगता नहीं ठीक हो सकता है क्योंकि बोर हो जाते हैं स्पीच से, तो हर कोई बच्चा बोर हो जाता है। तीसरा है मेक द स्टडी ऑफ साइंस कंपल्सरी। आप क्या करोगे? साइंस को पढ़ने पूरी तरह से कंपल्सरी कर दोगे कि आप साइंस का सब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है कि डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट इन साइंस। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि आप जो, ठीक है, डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट इन साइंस के बच्चों के जो साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी, ठीक है, आप उसको करने की कोशिश करोगे, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करोगे साइंस में, ताकि जो बच्चे हैं वो ध्यान दे पाएँ। ठीक है, तो आप बताइए कि आप क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट हो जाएगा कि अगर हमें बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को और साइंस के बारे में बताते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 16वां प्रश्न आता है हमारा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेती हूँ, सारी चीज़ें दिखती भी नहीं है इसमें। ओके, 1 मिनट। चलो, ये क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी मेंटेन्ड इन द क्लासरूम बाय। ठीक है, तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी मेंटेन्ड इन द क्लासरूम बाय। ठीक है, तो 16वां प्रश्न ये है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है क्लास में बना रहे, उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कहीं इधर उधर ना भटक जाए और पूरा आप जो भी पढ़ा रहे हो बता रहे हो उसमें उसको मज़ा आने लगे, मज़ा आ रहा है और आता भी रहे, तो आप उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा डिक्टेटिंग नोट्स। क्या आप डिक्टेटिंग नोट्स, जैसे डिक्टेटिंग नोट्स होते हैं ना, आपको बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बोलूँगा शब्द और आप लिखिए, मैं आपकी स्पेलिंग चेक करूँगा, ये वगैरह जो भी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है गिविंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रोज़ उनको जो लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देते रहो कि हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम भी इतनी मेहनत की, हम लोगों ने ऐसा था वैसा था। ठीक है, दूसरा है रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तीसरा है कि आप टेक्स्ट बुक्स से पढ़ना शुरू करो, बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाते रहो। और फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखो, बच्चों के लिए जो भी पढ़ाते हो तो उसको लिख दो। तो आपको क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का जो इंटरेस्ट है क्लासरूम में मेंटेन करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए गिविंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं दूसरों के एग्जाम्पल से भी काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्लासमेट फर्स्ट आ जाता है तो आपको लगता है ना, आप उसको एग्जाम्पल दे दो कि देखो इसने इतनी मेहनत की, तो आपको तो हाँ इसने की तभी फर्स्ट आया, और तो मैं भी उसी से संबंधित जो है पढ़ाई करना शुरू कर दूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 17 क्वेश्चन आता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास रिजल्ट इन। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास रिजल्ट इन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति हो जाती है, मतलब एक क्लास में 90 बच्चे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पहला ऑप्शन है हमारा डिफ़िकल्टी इन पेइंग इंडिविजुअल अटेंशन। पहला ऑप्शन ये है कि आप हर 90 बच्चों में से, पहला ऑप्शन ये है कि आप हर बच्चे को पूरी तरह से जो है वो ध्यान नहीं दे सकते हो, इंडिविजुअली जाके इन पे ध्यान नहीं दे सकते हो, एक एक करके बात करोगे, एक एक करके नहीं कर पाओगे। 90 बच्चे हैं और घंटा आपको 40 मिनट की क्लास है, तो आप एक एक बच्चे के पास नहीं जा सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा है, इससे क्या होता है, हाँ क्वेश्चन हमारा पता है क्या, ये है कि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पहला ऑप्शन उन्होंने ये कहा कि पहला रिजल्ट ये निकलेगा ऑप्शन में कि आप हर एक बच्चे को पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाओगे। ठीक है, दूसरा बोल के रखा है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चों की पार्टिसिपेशन भी होगी, आप कोई फंक्शन कर रहे हो, कुछ करा रहे हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तीसरा है कि अलग अलग जनरेशन के बच्चे होंगे, कोई 18 का होएगा, कोई 17 का होएगा, अलग अलग उम्र के बच्चे होंगे तो अलग अलग आपको आइडियाज़ मिलेंगे, कोई एक टॉपिक को लेकर कोई और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा। और फोर्थ ऑप्शन है बेटर सोशल रिलेशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ये है कि सोशल रिलेशन जो होंगे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो आप बताइए कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपका क्या रिजल्ट वहाँ पर निकलने वाला है। यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कंक्लूजन निकलता है ना, वो ये है ऑप्शन नंबर 1 डिफ़िकल्टी इन पेइंग इंडिविजुअल अटेंशन, क्योंकि 90 बच्चे में से आप हर एक बच्चे के पास नहीं जा सकते हो, टाइम लिमिट होती है और बहुत सारे बच्चे हैं तो ज़्यादा बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपने स्कूल में भी देखा होगा कि ABCD सेक्शन बनाने पड़ते हैं, वरना तो एक ही क्लास बड़ी सी ना हॉल बना दें, एक ही बच्चों को पढ़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक टीचर की भी एक सीमा होती है कि इतने बच्चों को वो ढंग से पढ़ा सकता है। इसलिए सेक्शन 1 ABCDEFG बहुत सेक्शन का बहुत लंबी सेक्शन चले जाते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि टीचर एक एक बच्चे पे ध्यान दे सके, क्योंकि अगर क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं तभी टीचर एक एक बच्चे से जाकर कोई बात कर सकता है। उसके बाद हमारा 18 क्वेश्चन है द चिल्ड्रन हु क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम शुड बी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा 18वां प्रश्न ये है कि एक बच्चा जो क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहा है, कुछ ना कुछ करे जा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला है पनिश्ड फिजिकली, पहला ये है कि आपको फिजिकली यानी कि उसको मारना पीटना चाहिए। दूसरा है लेफ्ट टू द गार्डियंस। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, गार्डियंस के पास छोड़ जाना चाहिए। तीसरा है लेफ्ट टू देयर ऑन फेट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि उन्हें उनकी किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रीट। ठीक है, ट्रीटेड सिंपैथेटिकली। ठीक है, यानी कि उनको सहानुभूति के नज़रिए से उनको ट्रीट करना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या होगा, हाँ हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ट्रीटेड सिंपैथेटिकली, यानी कि द चिल्ड्रन हु क्रिएट प्रॉब्लम इन द क्लासरूम शुड बी। आपको ये नहीं देखना है, गुस्सा नहीं करना है कि बच्चा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या हो रहा है उसके आसपास जो बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहले उसकी प्रॉब्लम का कारण पता करने की कोशिश कीजिए, मारने पीटने से कुछ नहीं होगा कि सीधा गुस्सा है चपेट मार दी। पहले ये सोचो तो सही कि बच्चा कर क्यों रहा है, उससे पूछ लो जाके, उसके आसपास जो बच्चे बैठे हैं उसके फ्रेंड हैं उनसे पूछ लो, ये बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग में आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये भी थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, एक तो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आ जाते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हाफ करना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन है द ब्राइट एज वेल एज वीक स्टूडेंट्स आर लेस सीरियस इन क्लासरूम। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा और मतलब कि लायक बच्चा और नालायक बच्चा दोनों ही क्लास में सीरियस नहीं है।
ठीक है, एज यू आर टीचिंग विद अ व्यू टू टेक द एवरेज स्टूडेंट लॉन्ग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपकी क्लास में लायक बच्चे भी हैं और नालायक बच्चे भी हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल भी सीरियस नहीं है आपकी क्लास में, जबकि आप उनको पढ़ा रहे हो पूरी तरह से। तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द बिहेवियर। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करोगे कि तुम्हारा बच्चा इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है गिव देम स्पेशल टाइम एंड ग्रेडेड होमवर्क। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको थोड़ा सा स्पेशल टाइम दो और घर पे भी उनको होमवर्क दो, ताकि घर पे भी थोड़ा बिजी रहें, बकवास ना करें इधर उधर के जाके। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इन्फॉर्म द स्कूल प्रिंसिपल अबाउट देयर बिहेवियर। तीसरा है कि स्कूल के पास उनकी कंप्लेंट लेके चले जाओ कि ये ऐसे तरह से बिहेव कर रहे हैं, गंदा बिहेव है, अच्छा बुरा है, जो भी है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, अच्छा तो हो नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन है अटेंड टू देम इन फ्यूचर अलोंग विद अदर्स विद द डिजाइंड फ्रॉम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो क्या लिख रखा है हमारा, 1 मिनट। ठीक है, ये है अटेंड टू, ठीक है, सॉरी वही सोचू मैं, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, THEM। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, हाँ ये लिखा है कि अटेंड टू देम इन फ्यूचर अलोंग विद अदर्स विद अ डिजाइंड फ्रॉम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो तीसरा ये है कि जो भी प्रॉब्लम है आपको उन बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार ही काम देना चाहिए। ठीक है, हाँ तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी क्लास में जितने भी जैसे बच्चे हैं आप पढ़ा रहे हो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। पेरेंट्स से तो बच्चे कई बार इतने बिगड़ैल होते हैं कि उनकी कभी सुनता ही नहीं है। दूसरा है कि आप स्पेशल टाइम के पास, आपके पास भी तो टाइम होना चाहिए ना बच्चों को स्पेशल टाइम देने के लिए, और हर बात आप प्रिंसिपल के पास तो नहीं लेके जा सकते ना कि हाँ जी हाँ बार बार आप कंप्लेंट लेके जाते हो। आपको आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी, आपको उसको कैसे सुधारना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 था हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन आता है, वन ऑफ योर स्टूडेंट्स हैज नॉट बीन सीरियस इन हिज स्टडीज फॉर द लास्ट 1 मंथ इन स्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो पिछले 1 महीने से अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि आप उस पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करो, पूरा एफर्ट्स कर रहे हो उसको समझाने की, कराने की काम, लेकिन वो बच्चा पिछले 1 महीने से कुछ भी नहीं कर रहा है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप अब बताइए कि सिचुएशन में आप उस बच्चे के साथ क्या करोगे, सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे आप। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू गिव हिम फिजिकल पनिशमेंट। ठीक है, तो ये है कि आप उसको मारोगे पीटोगे, फिजिकल पनिशमेंट दोगे। दूसरा है टू स्टैंड फॉर हिज पेरेंट्स एंड डिस्कस। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसके पेरेंट्स को बुलाओगे और डिस्कस करोगे। तीसरा ऑप्शन है टू रिबुक हिम इन द क्लास, आप उसको पूरे क्लास में बेइज्जती करवाओगे उसकी, हाँ ये बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और फोर्थ ऑप्शन है टू स्ट्राइक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द क्लास रोल्स। ठीक है, वही लिख रखा है कि आप पूरा उसका जो नाम है वो कटवा दोगे कि ये बच्चा तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो आप बताइए क्या करना चाहिए आपको। जैसा कि पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड आ चुका था और इसके ऑप्शंस भी कुछ सेम ही थे, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि एक बच्चा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसके पेरेंट्स को बुलाइए, उससे डिस्कस कीजिए, उनको थोड़ा सा वार्निंग दीजिए कि देखिए आपका बच्चा इस तरह से काम कर रहा है, अगर दूसरी बार भी उसकी तरह से कंप्लेंट आती रही तो हमें उसको जो बच्चे का नाम है वो काटना पड़ेगा, ताकि पेरेंट्स भी उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, उसकी हरकतों पर कंट्रोल करें। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 21, टू आइडेंटिफाई नॉन सोशल चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम एज, ठीक है, यू एज अ टीचर वुड अप्लाई। तो ये कह रहे हैं कि आपने एक स्कूल में बच्चा, आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो नॉन सोशल है। नॉन सोशल का मतलब क्या होता है, नॉन सोशल होता है जो कि ज़्यादा समाज में जाता नहीं है, ज़्यादा लोगों से बात करना उसको पसंद नहीं है, दुनियादारी के होते हैं ना, थोड़ी समझ से दूर, जो कि अपने में मगन रहता है, ना कहीं घूमने जाना ना कुछ करना। तो आपने एक ऐसा बच्चा अपनी क्लास में देखा है, तो आप उस बच्चे के साथ अब क्या करोगे। आप एक टीचर हो तो बताइए कि आप उस बच्चे के लिए अब आगे क्या करोगे, ताकि वो उसका इंटरेस्ट जो है सोशली बढ़ जाए, समाज में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उसे पता हो। तो पहला ऑप्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट, आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे।
दूसरा है सोशियोमेट्रिक टेस्ट लोगे, यानी कि आप उसका सोशियोमेट्रिक टेस्ट लोगे। तीसरा है आप उसका आईक्यू टेस्ट जो है लोगे। और फोर्थ है अचीवमेंट टेस्ट लोगे। तो सिंपल सी बात है, जब आपको सोशल की बात करिए तो आपको क्या करना चाहिए, सोशियोमेट्रिक टेस्ट लेने चाहिए, क्योंकि वही सिंपल सी बात है। अगर आपको बच्चे के आईक्यू टेस्ट चेक करना है तो आप आईक्यू टेस्ट ही लोगे ना, लेकिन अगर आपको सोशली चेक करना है तो सोशियोमेट्रिक टेस्ट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप आराम से लगा सकते हो और हर चीज़ का मतलब भी पता होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, वो है कि स्टूडेंट इन योर क्लास इन द, ठीक है, इज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। आपका क्वेश्चन ये है कि आपके क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, जिसको आदत है चोरी करने की, ठीक है, चोरी करने की आदत हो चुकी है उसको, ठीक है। तो एज अ टीचर यू मस्ट, कि आप एक टीचर की तरह जो है, ठीक है, आप जो है वो क्या करोगे, ठीक है। उस सिचुएशन में मुझे बताइए कि एक बच्चा है जिसको चोरी करने की आदत है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। पहला ऑप्शन है करेक्ट एंड इन्फॉर्म, ठीक है, तो लिख रखा है कि करेक्ट एंड रिफॉर्म हिम विद सिंपैथेटिकली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपको जो है वो उसको जो भी गलतियां हैं, जो भी स्टीलिंग चोरी करने की आदत है, आप उसे ठीक करोगे और उसको बहुत ही सहानुभूति तरीके से समझाने की कोशिश करोगे। दूसरा है पनिश हिम इन द प्रेजेंस ऑफ होल क्लास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरी भरी क्लास में आप उसको सजा दोगे। तीसरा है गेट हिम रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल। तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको स्कूल से ही निकाल दोगे। और फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्ट द मैटर ऑफ द पुलिस, के आप पुलिस के, ठीक है, लिख रखा है कि पुलिस के पास जो है वो इस मैटर को पहुंचा दोगे। तो आप बताइए कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट एंड रिफॉर्म हिम विद सिंपैथेटिकली एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें आपको पूरे 22 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो जो है बन गया मुझसे, ठीक है, पर कोई बात नहीं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरा मटीरियल जो भी अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो थोड़ी सी कम मिलती है, तो आपको इसमें पूरा फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। और ज़रूर आप वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं करते हो तो कितना टाइम लगता है, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर, ठीक है, आप ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।